बगना के अंदर 3-4 घर टोटल शिया है, आज़ादारी हुसैन है। तो अभी हम जा रहे हैं, इस पहाड़ी पे जाना है, बस थोड़ा से चलना है आगे। कितना दूर? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेंगे हमारा है हुसैन। तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी जी इंशाल्लाह। मजदूरी हमारे इमाम ने की, अली मर्ज़ा अलैहिस्सलाम ने भी की। वो यहूदियों के बगीचे में जाया करता था, उनको एज ए बागवान वहाँ पे जाया करता था काम के लिए, लेकिन वहाँ से जो कमाता था फिर वो दोस्तों पे खर्च करता था ना। ये हदीस है ना, मैं घर का नहीं कह रहा हूँ ना। तो हम किसके दोस्तदार हैं? अलैहिस्सलाम के, हम उसी के पैरोकार हैं ना। तो हमें वहाँ से ही सीख मिली है ना। तो वहाँ से हमें ये सीख मिल रहा है कि हमें मेहनत भी करना है, बातिल के सामने झुकना नहीं है ना। जहाँ से हमने ज़ियारत दिखाई, तो ज़ियारत से लेकर के यहाँ तक करीबन 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र वापस टर्न करके दूसरे पहाड़ी पे हम जा रही हैं। तो यहाँ पे आते आते एक दिन में इतना सफ़र करने के बाद ओबियसली इंसान थक जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे रूह ताज़ा हुआ ये बैनर देख के। इस बैनर पे आप देख सकते हो, क्या गम हुसैनी में कट जाएगी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी तो यूँ भी है सदके हुसैन का, यानी कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये सदके हुसैन अलैहिस्सलाम के मिली है। तो यहाँ पे मुझे फिर से एक एनर्जी मिली कि नहीं जी, चलना है और आगे बढ़ना है, इन तक पहुँचना है। शरफ ये सईद साहब के पास बैनर्स हमने दिए हैं, ये यहाँ पे लोकल है जो हमें घुमाता है। यहाँ पे हर जगह का लोकेशन हमें बताता है, कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितना है। तो बगला में सुना है कि बहुत कम है। हाँ सईद साहब, सईद साहब कौन सोचता है 3 घर के लिए 4 घर के लिए हमें यहाँ पे जाना है, अपने हैं, है ना। सोचने चाहिए थे ना यूथ को। अब शिया यूथ जो देखता है मुझे, उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक आप लोग खुद पैसा नहीं कमाओगे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए, हुसैनियत के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए। जब तक आपके पास खुद के पैसे नहीं होंगे डिपेंडेबल, आप तब तक, जब तक आप डिपेंडेबल है, आप समझ लो आप एक नौकर हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है ये चीज़ कि हम किसी के नौकर, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, लेकिन नौकर नहीं है किसी के। याद रखिएगा, इस दुनिया में हम कम से कम किसी के नौकर नहीं बने हैं। तो ये हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। तो अगर इसके बाद भी हमारा यूथ वर्क नहीं करेगा और घर बैठे ख्वाब देखेगा, तो कहाँ से करेगा वो इतना। देखो जिसने मुझे इसमें सपोर्ट किया वो भी अपना भाई है, शिया है। मैं तो माशाल्लाह ओपन हूँ सब लोगों के सामने, लेकिन जो वीडियो बना रहा है ये भी है। हाँ, तो आप भी है, आपने दिन दिया। ये सब पॉसिबल तब होता है ना जब हमें अपना घर सफिशिएंट तरीके से चल पाता है, तब हम बाकी कम्युनिटी के लिए काम कर पाते हैं, है ना। ये जो अभी हम जो चल रहे हैं ना, ये सेहत, ये जिस्म, फिज़िकली जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ये वैसे भी अल्लाह ताला का देन है। सही साहब, है ना। और इस दुनिया में रह के अगर हम खिदमत इमाम हुसैन नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं, है ना। जीने का फ़ायदा है ना, कुछ करने का फ़ायदा है ना। ज़िंदगी बेकार है। खाना पीना वैसे हम सब खाते हैं, लेकिन उड़ी के अंदर में आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। यहाँ पे जब मैंने देखे माशाल्लाह वो फेथफुल अहल-तशी है ना। नहीं जी, कुछ भी हो जाए हम शिया हैं, शिया रहेंगे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने देखा। हाँ मदरी, सही बात। अब थकावट तो आता है हर एक इंसान को ऑब्वियसली, तो ये सफ़र भी इंशाअल्लाह रहमान कामयाब हो जाएगा मौला अलैहिस्सलाम के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। और बाकी सब ठीक है? ठीक है। हम निकले हैं बना में अबू फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, तो अपने मोमनू के साथ मिलना, ये मैं इसको अलग ही प्यार में समझता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं पे भी जाते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं ओबियसली, लेकिन उन जगह पे जाओ ना जहाँ पे आपको
मेहनत लगेगी, तकलीफ़ लगेगी आज़ादारों तक पहुँचने के लिए, पता चलेगा। बाकी कमेंट तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मेहनत करो ना आबिद। हाँ, जब भूखे रहना पड़ेगा पता चलेगा। हाँ, पेट खाली। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। और बाकी सब ठीक है? ठीक है। इमाम बारह है, आज़ा खाना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बगना इस जगह का नाम है। टोटल कितने घर हैं यहाँ पे? 3 4 5। हाँ, है ना, टाइम लग जाता है ना। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेंगे हमारा है हुसैन। तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी जी इंशाल्लाह जी, मौला की मदद इंशाल्लाह हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, सारी चीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। तो अब कहाँ जाना है हमें? इमाम बाड़े के अंदर ना जी, पहले इधर ही बैठेंगे, चाय वाय भी पियेंगे। हाँ, अंदर बारे में देखें, बैनर लगाएंगे माँ बाल का। हाँ चलो आओ जी। हाँ हाँ, ठीक कर रहे हैं। अगर मैं दाब तरफ में मगर आए कहीं रहता है कटने का खतरा है भाई। कटने का खतरा है। को तो उस लास्ट दीवार ना लो है ना, ये किया हां खाली लाओ 3 4 दीवार ना इसको यहां पे यहां पे ये काम जारी हो गई स्टार्ट। हमारे भाई, ये हमारे आज़ादारान हैं सारे, ये सारे आज़ादारान हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैसेज इस बैनर के अंदर जो लिखी है वो आप लोग सुन लो। देखो, आप में से उर्दू कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं ना? ज़रा कोई एक पढ़ के दे दो। दुश्मन हमारे शहदा के खून से ज़्यादा हमारी ख्वातीन के खौफज़दा है। नए से पढ़ो। दुश्मन हमारे शहदा के खून से ज़्यादा हमारी ख्वातीन की हिजाब से ज़्यादा खौफज़दा है। इस मैसेज का मतलब बैनर लगाने का मकसद हमारा कुछ नहीं होता है, हमें इस बैनर के पीछे दर्स होता है। तो जितने भी ख़वातीन मस्तूरात हमारे बहनें यहाँ से गुजरेंगे, अगर उन लोगों ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ा होगा तो उनको यहाँ से एहसास हो जाएगा कि एक हिजाब लगाना कितना फ़र्ज़ है हम पे। दुश्मन को हमें हराना है, हिजाब से भी हरा सकते हैं। तो अब अंदाज़ा लगा दो अपने आप को कनीज़े फ़ातिमा कह के अगर कोई हिजाब उतारेगा तो वो कल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब देगी। तो हमारा काम है बाकी जगह पे पहुंचना, इन जगहों पे पहुंचना, इन चीज़ों को पहुंचाना। तो हमारा तो इतना ही काम है। बाकी आज़ादारान लश्कर है हमारे साथ, है ना। तो ये सारे माशाल्लाह आज़ादार है यहाँ के उड़ी के। लेकिन आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आया करो इन जगहों पे, अपनापन दिखाओ। अदरवाइज़ इन लोगों को लगता है कि हम कुछ घर है यहाँ पे तो और कोई नहीं है हमारे साथ, है ना। लेकिन आप लोगों को ये पता है ना कि पूरा दुनिया हमारे साथ है ना। इस चीज़ का तो पता है ना। अभी अगर 4 घर है लेकिन 4 घर यहाँ पे है, रेजिडेंस यहाँ की है, लेकिन दुनिया आपके साथ है। हाँ, है ना छोटे। देखो ये मोहब्बत होता है ना, तभी जाके हम कहाँ से कहाँ पहुँचे आप लोगों के लिए मिलने। अदरवाइज़ कोई रिश्ता तो नहीं है ना ज़ाती तौर, लेकिन रिश्ता जो है वो वहाँ से हमें मिली है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला है ना। तो दुआ कर लीजिएगा हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा कोई NGO नहीं है, हम कोई NGO वाला पंगा नहीं रखते हैं।
हम लोग सिंपल अपने साइड से जो भी करते हैं ना, तो अपने साइड से करते हैं, अपने यार दोस्त जितने भी हमारे उनसे डोनेशन मांग के करते हैं, हम एनजीओ के ज़रिए से नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को भी मोटिवेट होना है, आप लोग अभी यंग है ना, तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ हमें काम करना है। तो काम करने से क्या होगा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, अदरवाइज हम डिपेंडेबल रहेंगे, हम किसी के सामने हाथ देने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। तो उसमें होगा क्या कि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा ना। तो कमज़ोर ईमान ना होने के लिए हमें काम करना है, स्किल अपने डेवलप करनी है। तो वो एक रास्ता है हमारे लिए, है ना, क्योंकि मजदूरी हमारे इमाम ने की, अली मर्ज़ा अलैहिस्सलाम ने भी की। वो यहूदियों के बगीचे में जाया करता था, उनको एज ए बागवान वहाँ पे जाया करता था काम के लिए, लेकिन वहाँ से जो कमाता था फिर वो दोस्तों पे खर्च करता था ना। ये हदीस है ना, मैं घर का नहीं कह रहा हूँ ना। तो हम किसके दोस्तदार हैं? अलैहिस्सलाम के, हम उसी के पैरोकार हैं ना। तो हमें वहाँ से ये सीख मिली है ना। तो वहाँ से हमें ये सीख मिल रहा है कि हमें मेहनत भी करना है, बातिल के सामने झुकना नहीं है ना। बाकी हम लोग इंशाअल्लाह रहमान, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ में जितने भी भाई हैं हम काम कर रहे हैं, 12 महीना काम कर रहे हैं, 1 महीना हम आप लोगों के साथ हैं। इसके बगैर भी कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हम साथ रहेंगे, है ना, क्योंकि आप अपना खून है, आप हमारे मौला के लश्कर में हैं। तो आज का नौजवान वो नौजवान नहीं है कि जो डरेगा, है ना। हाँ, स्किल अपने अंदर कर लो, कोई भी एक स्किल इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदगी में ऐसा अडॉप्ट कर लो जिससे आप इंडिपेंडेंट रहोगे। क्योंकि किसी जगह पे भी आप जॉब करने जाओगे ना, तो आप डिपेंडेबल बन जाओगे, आपको उसके सामने सलाम करना है। तो उससे बेहतर है कि इंडिपेंडेंट बन दो, खुद का कुछ, है ना, खुद का कर दो। अगर देखो अपने पास सेटअप नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो लेकिन अक्ल तो है ना, दर्स तो मिला है ना सही रास्ते का, है ना, मेहनत करने का तो हमें मौला ने सिखाया है ना। तो इसको हमें करना होगा फॉलो। तो इसलिए यहाँ पे ये इस पे मुझे याद आया ये चीज़ कि हम तो हमेशा माशाल्लाह खिदमत इमाम हुसैन के लिए हमेशा ज़िंदगी भर हाजिर है, लेकिन आप लोग यूथ है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ, ठीक है ना। तो बाकी इंशाअल्लाह रहमान अंकल जी भी दुआ करता रहेगा हमेशा हमारे लिए, है ना। देखो नसीब वाली बात होती है, अदरवाइज़ कहाँ मुलाकात होता है ना। तो इन जगह पे आके पैदल चढ़ना, बाकी चीज़ें करना, मैं समझता हूँ कि अब मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया। मौला की मदद है, उनकी मदद से जी हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ। टैप है, अगर टैप नहीं है तो टैप ले लो, है। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और वो भी अच्छी काम से, है ना। जी। तो चलते हैं।